सरकारे चेतावेला कि भाई अबे ये मेवाड़ चुप नहीं बेला। अब आप बता दो, यो पाकिस्तान में रह रहा तो मैं भारत में रह रहा। अगर एक भी आदिवासी भाई का एक किसी का अगर मकान टूटा, अब अगर मकान टूटा तो आप लोगों के नेताओं की होटलें और रिसोर्ट टूटेंगे, ये जनता तोड़ेगी आगे रह के। इतना गढ़ बनी गया तो यूडीए वाला कट्टे होता। एक मकान ऐसे नहीं बनता है कि कागज का एक झोंपड़ा नहीं है जो रात भर में तैयार होके कोई लेके झोली बचते लेके। जाबर सिंह खर्रा जो कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, मुझे तो यूँ लगता है कि भजन लाल जी की सरकार को डुबाने के लिए बने हुए हैं। तुरंत प्रभाव से जाबर सिंह खर्रा को हटाओ। इस यूडीए के जो सचिव है राहुल जैन, उसको हटाओ, हटाओ इनको। हमारी हालत तो या वेगी अबे न तो अटी रहा न अटी रहा। अटी तो पीड़ा पंजो दर्पणी अटी होना सांपों दर्पणी। अब मैं जहाँ कटे मैं कहीं कराना गाँव में थोड़ी दाना शहर है थोड़ी दा कहीं। आपने याद वे कि तरह जो है यूडीए अपनी कार्रवाई करती तक 70-72 मकान जो है ट्रांसपोर्ट नगर में तोड़ दिया। उसके बाद एक बड़ो आक्रोश लोगारे महीने देखने मिली। लगातार वे लोग जो है कलेक्ट्रेट बाहर प्रदर्शन करता रहा। लोगारे मन में आक्रोश तो हुई और उन्हें लारे में परेशान भी हा, क्योंकि चंद सेकंडा में जो है वनारे रहवारी खावारी पैरवारी हर चीज़ जो है मलमा में बदल गई। हीरो हर अपडेट में आपने हमारे चैनल पे भी पहुंचाए हो। लेकिन एक तरफ जटे और देखियो क्यों कि अबे यह चीज़ा समय रे लारे लोग भूलता जाएगा, लेकिन अबे एक संघर्ष समिति बन चुकी है। जो लोग आज जो है यानी कि 13 दिसंबर ने जो उदयपुर चार कोना है अलग अलग तरीका आपनो आक्रोश जतायो है, हल्ला बोल रखियो है और यो चेतावनी देने की कोशिश करी है कि अगर अबार भी सरकार नहीं सुन रही है, हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुना रही है और यूडीए री जो नाराजगी है वे व्यक्त कर रहा है, टायर जलाया है, ढोल बाजार जो है प्रदर्शन किया है। और उसके बाद अबे ये लोग 16 दिसंबर ने जो है एक बड़ो आंदोलन कलेक्ट्रेट ऊपर करवा वाला है। और बारे में अटे जो मौजूद लोग हैं, मैं लोग फिलहाल बलीचा चौराहे पर हैं, अटे जो लोग मौजूद हैं वड़ाऊ में बात करांगा। जितना भी दर्शक है वड़ा राम राम नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हैं उजल को परिवार। आप लोग लगातार संघर्ष की बात पर कर रहे हो। अबे आप चारों जो उदयपुरा चौराहा है उन्हें आज जाम भी करो और पाछो यो एक लोगों ने बताना चाह रही हो कि यो ठंडा बस्ता में नहीं गई है यह बात, और ये बात पर अबार भी आप लोग जो अटल हो कई कुछ आज आप मांग रखते हैं। माँ आदत बेड़ा शब्द ना ये दत्रा भी जी लोग खड़ा है कि मतलब यूँ न तो राजनीतिक भीड़ है न माना तो के लाए खुद आया आदमी। और अब कहीं जो आग है वो रुद्र रूप ले रही है, मतलब यूँ ले रही है कि आप देखो बेचारा गरीब लोग है, कड़े कड़े एक एक रिपो तोड़े मकान बनाए नहीं बाए माए सब मकान बनाए। अब बनाए हो तो रहवा लगा ना आज बोतर मकान बैठे तोड़ना चाह कटे आदिवासी रे खेत में हितर साल रो कब्जो बैठे तोड़ी रहा, एक नोटिस नहीं दे रहा न तोड़ी रहा। मतलब बने हूँ कई वेरो अब आक्रोश बढ़तो दे रहो। आज यो आक्रोश वीडियो जो आप हमें तो कि सारी आडियो वीडियो मतलब यूँ हमें तो वर्का भरे सारी आडियो पानी आवे फतेह सागर नहीं भरे रो जू यो भरे रो पानी। 16 तारीख था देखो ला कि लोग जो अणी हिसाबू बटे आएगा और प्रशासन अणी सरकार चेतावेला कि भाई अबे ये मेवाड़ चुप नहीं बेला। यो मेवाड़ एक अबे अपनी हकरी लड़ाई लड़वार वाते तैयार उबो है। अना मेवाड़ अब बिल्कुल गुलाम हमदे राज्यो है। अब आनलो अधिकारी आवे बना के खबर तो पड़ी कोई नहीं कि भाई कई करनो ना गरीब रू मकान 17 साल रो है, यो कटे बापोती रे रो कंडे बाप दादा कटे रे रहा बना यो तो पत्तो ही नहीं है। आया क्या कहीं शिकायत फौरी शिकायत न की और बटे पहुंचे दई परबाते उठा वे 4 बजे वो घर में उठो वे मुंडू धोवे तो पहले तो पंजो बहाने उबो रही फते कई करी बनिदान में। अब यो मनका जो पेट री वादी है माता में लगी रही है कैसी पेट भूखो रहे। अब बच्चों स्कूल क्यों घरे ठेलो लेना आया तो घर टूटू तकू। अब आप बता दो, यो पाकिस्तान में रह रहा तो मैं भारत में रह रहा। अरे भाई लोकतंत्र है भाई, कमो कम बड़ा गरीब है यूँ बोलवा रो तो मौको दो रे भाई। अरे भाई तू कट्टे थारू मकान है थार तेरे कई कागज है तू अटे कितर रियो यो तो पूछा कि नहीं पूछा यो नहीं पूछी रहा। मतलब क्या वारो मतलब यो वेरो है हालत या वेगी है। नगर निगम आई सा मारो गाँव में एक कलम कहीं यो मनवार खड़ो यो हवीनू यो फलाणु नगर निगम में आई गयो। अरे आई गयो थे बनावाला पूछियो कहीं बना सांपा डंडा कटे जाई रोहिड़ियाँ कटे जाई खेत कटे जाई। काले आप दे वेला मल्ला तड़े पे एक बकरियाँ जब्त की थी नगर निगम कहीं की थी तो परमिशन नहीं है। अब मारे 40 डंडा खतरा खाली डंडा अबे मुँह बना कटे लेता हूँ नगर निगम में आप थो खो दो वोटा लेन मारी लगाएंगे तो बाढ़े दाई नौ की और भाई मऊ निकलेन कही अरे बदबू आ रही है शिकायत करो 181 पे। पर बातें आई थी जमादार के ले भाई यो खड़ उतारे 15,000 हूँ कहीं कह रहा हुगलू खाली कह रहा थापा रहा कहाँ। मारी हालत तो या वेगी अबे न तो अटी रहा न अटी रहा। अटी तो पीड़ा पंजो दर्पणी अटी होना सांपों दर्पणी। अब मैं जहाँ कटे मैं कहीं कराना गाँव में थोड़ी दाना शहर है थोड़ी दा कहीं मतलब ना किसाना मारना को मतलब कुल मिले ये किसान अगर खेती बंद कर दी थी शहर में आएगा तो मावेला नहीं मन की
रोजगार दियो कटू था, नौकरियां थार तेरे है नहीं। अपना पेट भरे कटे दूध वेचे ने धंधो करे न करे, हौ साली रहा बेचारा गरीब कटे मजूरी करी रहा तो बना चू तड़पाई रहा, बना चू दाना रोड में आज मजूरी दाता मन 500-500 मन थैक नहीं है। ये थोड़ा ये सब 1000 रुपये कमावता आज इटे उबा चू डाट दे रहा सब नेता रे चू दे रहा मलाना गरीबा दे दो ने पट्टा अना कह दो अपना दो जीवो थे यो हमारी मांग है आज। 16 तारीख रो आप चेतावनी देवारे बातें भी आज अटे आज नूतू दीदू है और यो नूतू ने हगरी नूतू है के दीदू है थारे पट्टो थावे 16 तारीख आवजो और ताकत लड़जो, दरपो मती कणे राजनीति को कोई अपने घरे रोटो लई नहीं दे, रोटो आपा कमावनो पड़ी अनिवार्य हमें सब हाथ जोड़े आप चैनल रे माध्यम और जतरा भी देश में जतरा भी देखता हुए अपना निवेदन करी रो पट्टारी लड़ाई है कंडी राजनीति मार वोट नहीं सही रहा थार बाते पट्टारी लड़ाई है आवजो और दादो दादा सकता में आवजो यो हमारा संविधान है। सरपंच साहब आप भी अटे मौजूद हो, लंबी लड़ाई ही या बहुत समय वेग्यो है, एक समय पे यो भी लागवा लाग्यो कि अबे जो है इरे बारे में कोई बात नहीं करेगा। 72 मकान जड़ा लोगा रे पूछा टूटिया है वे ये चीज ने नहीं भूल सके, खैर आसपास वाला जो लोग है वे भूल गया वे क्या दिलाएंगे ना, बिल्कुल मकान गिरे जिसके तो मुआवजा दिलाएंगे। ये संघर्ष समिति जो बनी है ये इसीलिए बनी है कि संघर्ष जारी रहेगा और न झुकेंगे न रुकेंगे, सरकार को झुका के रहेंगे, ये हमारा भी वादा है। ये हम सब इकट्ठे हुए आज और आज की तारीख में जो हम सूचना दे रहे हैं ये एक सूचना है सबको और प्रशासन को और राज्य सरकार को भी निवेदन है कि आप भी सुनो। 16 तारीख के दिन वहाँ जो महापड़ाव होगा ये पूरी जो ग्रामीण क्षेत्र है उदयपुर आसपास के जितने भी हैं ये सारे घरपति घर घर से लोग आएंगे और वहाँ पर जो है पूरा हम डेरा डाल के जहाँ तक हमारी मांग पूरी नहीं होगा वहाँ तक हम वहीं धरना देंगे। आज जो जितने भी पधारे गांव से सरपंच संघर्ष समिति के हमारे पदाधिकारी गांव के माता बहन जितने भी पधारी है उनको धन्यवाद। आज ढोल बजा करके सरकार को हम ये निवेदन कर रहे सूचना दे रहे कि आप हमारी बात सुने और जितने भी मकान बने उनको मुआवजा दे और उनको पट्टे दिए जाएं। जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष समिति संघर्ष समिति आज ढोल बाजार आप लोग कोशिश करे हो कि सब ने एक तो यो बता सको कि 16 तारीख ने जो है आप लोग एक बड़ो आंदोलन करवाड़ो, एक बड़ो धरनो प्रदर्शन करवाड़ो, बड़ा आंदोलन। पहले तो संघर्ष समिति की तरफ से आप चलो का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 13 को यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ढोल बजा दिया है हमने और 16 को हम वहाँ हल्ला बोल करेंगे कलेक्ट्रेट के बाहर और हम पेरापेर की जितनी भी पंचायतें हैं उन सभी ने मतलब आह्वान किया है कि ये क्या है सभी मिल के हम लड़ेंगे, आंदोलन के जरिए करेंगे और हमें जयपुर जाना पड़ेगा तो हम जयपुर जाएंगे और संघर्ष को हम बहुत आगे तक करेंगे। जब तक गरीबों को पट्टे नहीं दिए जाएंगे हम लड़ेंगे। जब हमारे एक ये भी है कि बड़ीगढ़ कोटले में जितने भी मकान तोड़े इन्होंने उनको भी मुआवजा दिया जाए, अगर मुआवजा नहीं दिए तो उनको कहीं न कहीं मकान दिया जाए क्योंकि वो लोग आज भी बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। वो आज भी मतलब रोज दिन में आते हैं, पता नहीं रात को कहाँ सो रहे हैं मेरे को पता नहीं अभी तो। हाँ, गैर राजनीतिक आंदोलन है गैर राजनीतिक है, इसमें कोई राजनीति और इरे मामले में यह है कि एक लंबो समय वेग्यो और लोग इ पर ध्यान नहीं दे रहे। संघर्ष समिति रो कुल मिलाकर मतलब ही वही है कि आप लोग जो है ये सरकार ने और जो अधिकारी बैठिया तक है वरना ने यह बात ठंडा बस्ता में नहीं डाल पात होगा, वरना ने रोज आप चेता रहा हो कि यो जो कार्रवाई आप करी है या इरे ऊपर एक उचित जो एक्शन लेना चाहे या उचित जो मुआवजा मिलना चाहे वो मिलना चाहे। उरे बात है आज आप लोगों ने भी बुलाए हुए और 16 तारीख ने कहीं कुछ करवा 16 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज हम सरकार को बता रहे हैं, प्रशासन को बता रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं, हमारी गाय भैंसे बकरियां खाए रोड़ी जो खेत की पड़ी है सब ट्रैक्टर ला के कलेक्टर के यहाँ बाहर उल्टा कर देंगे हम। हमारे गाय भैंसे हमारे जानवर कहाँ जाएंगे? हमारे जो सिटी में जो सरकार बोल रही है किसान नहीं होगा तो कमा के क्या देंगे, कमाएंगे क्या? हमारे जो कमाने की जो खेती है, हमारे जो सोर्स है, हमारे पीढ़ी बच्चे बाल बच्चे पल्ले जो हमारे खेती पर निर्भर है, आप उसी को आके हमें परेशान कर रहे हो। एक तरफ किसान को यूँ बता रहे हो कि किसान ही है और दूसरी तरफ आप किसानों को परेशान कर रहे हो। जितने भी हमारे घर पे जानवर हैं, खेती बाड़ी है, जो सब लाके सब्जियाँ हैं सब कलेक्टर के लेके ऊपर लेके डालेंगे हम। इसीलिए आप सरकार को और प्रशासन और अधिकारियों से हमारे निवेदन है, जो भी तोड़ फोड़ करे 5 जनों की संघर्ष समितियों से पूछे क्या है इनकी क्या पीढ़ी। ये मकान को एक रात से रात नहीं बन जाता है। उनके बाप दादा हमारे बाप दादाओं ने मकान बनाए, हमारी पीढ़ियाँ चल गई, हमारे बच्चे आ गए और आप मकान तोड़ने आ गए हो। एक मकान ऐसे नहीं बनता है
कागज का एक झोंपड़ा नहीं है जो रात भर में तैयार होके कोई लेके झोली बचते लेके रखे। कैसे कैसे मकान है बेचारे। हाँ हैं, एक मजदूरी कैसे करके अफसर लोगों को कोई नहीं है। सरकार इनको नौकरी दे दो। एक 50 रुपए की नौकरी करते रहे, 30 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, 400 रुपये लेबर आई है। 400 रुपये से ज़्यादा लेबर नहीं दे रही कोई। कहीं पे कंपनियों में जाओ, कंपनी वाले सब मिलते होंगे 300 रुपये हाजिरी है, 250 रुपये हाजिरी है। फिर भी अपना संघर्ष की पेट समिति लगा के बेचारे घर पाले और आप आगा के उनको परेशान कर रहे हो कि मकान तोड़ दो, मकान तोड़ दो। अरे मकान बनाए तब कहाँ कहते हैं आप? अब तब आपके समय लगे हुए मकान बनने में समय लगे। हमारी 40 साल से हमारे बाप दादा वहाँ रह रहे थे। सरकार वहाँ उस टाइम कहाँ थी? सरकार उस दिन ताराबंदी करते थे, सरपंच थे, सचिव थे, सब थे। उन आके उनको नोटिस देने थे, भैया सरकारी जमीन है, ये बिल्ला नाम जमीन है, ये आबादी की जमीन है, आप मकान नहीं बना सकते हो। लाइट कनेक्शन ले रखे, नल कनेक्शन ले रखे, सब चीजें मिली हुई है। फिर आप कैसे तोड़ रहे हो उस मकान? આપણે ખેતમાં ઢંડો બેસી જાય કે તો વણે બી આપણે હે કે 1 મિનિટ में કાઢીને રોલી મારી દેવા क्योंकि ज्यादा नहीं खाई जावे। जबकि अतरा गढ़ बनी गया तो यूडीए वाला कट्टे होता। हाँ, खेत में एक ढांडो बेच जाए तो काट दो, तो अतरा मकान बन गया, 400 मकान 600 मकान बन गया, तो वो अतरा ध्यान नहीं दी दो गई। साल में पट्टे नहीं दिए। देखो आज फेरा फेरी संघर्ष समिति के मार्फत से एक गैर राजनीतिक संगठन के मार्फत से आज ये यहाँ पे बलिसा चौराहे पे ये टायर जलाकर ढोल बजा के एक सभी पूरी जनता को आह्वान किया है कि 16 तारीख को एक महापड़ाव कलेक्टर पर रखा जाएगा। इसमें यूडीए के मार्फत से एक ही आदेश में एक नंबर खाता है वो एक ही आदेश के मार्फत से यूडीए के खाते में चला गया। हमारा क्षेत्र आज यहाँ से उदयपुर से मात्र 30 किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर दूर अलसीगढ़, पोपल्टी, फांदा, उंदरी खुर्द, सोगड़िया ये क्षेत्र बिखरी हुई आबादी वो एक ही आदेश से यूडीए के खाते में ले ली। आज ये साहब सरपंच साहब हमारे 80 साल के हैं, इससे भी ऊपर 100 साल के लोग पीढ़ी गुजर गई। वहाँ राकड़ काकड़ कंकड़ बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर आज खेती लायक बनाई और उस जमीन को यूडीए के खाते में दे दी। और आज उस जमीन को लोग तो यही आवेदन कर रहे हैं कि जैसे भी है हमारी इस जमीन को खातेदारी हक दिलाया जाए। उनको जानकारी के अभाव में उन लोगों ने अभी तक खातेदारी नहीं करवाए, लेकिन हम यूडीए से यही मांग करते हैं कि आने वाले समय में अगर हमारे क्षेत्र को यूडीए से बाहर किया जाए और जो लोग राकड़ काकड़ बंजर जमीन है उसको उपजाऊ करके कृषि लायक बनाई है उस जमीन को उन लोगों को खातेदारी हक दिलाया जाए और जो बिखरी हुई आबादी है उस क्षेत्र को यूडीए से बाहर किया जाए। नहीं तो इस फेरा फेरी संघर्ष समिति के मार्फत से इस क्षेत्र को हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और यहाँ पे कलेक्टर पे बहुत बड़ा पड़ाव डालेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस क्षेत्र को बाहर किया जाए और जो 2024 की बसावट है इस क्षेत्र में उनको पट्टे दिलाया जाए। फेरा फेरी संघर्ष समिति के बैनर तले आज उदयपुर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं से एक हल्ला मचा है। ढोल के साथ में टायर जलाया गया है। आप देखिए कि उदयपुर के इतिहास में एक पहला आंदोलन है। उदयपुर के इतिहास में एक पहला आंदोलन होगा कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर से उदयपुर जिले के एंट्री पॉइंट पर इस तरह से जनता ने राज के खिलाफ बगावत की है। यह एक गैर राजनीतिक आंदोलन है और देखिए जनता भड़क चुकी है। जनता के भड़कने का मुख्य कारण यह है कि पेरा पेरी एक ऐसा कानून आया है, काला कानून, जिसमें पूर्व की सरकारें समय समय पर अलॉटमेंट की मीटिंगें बिठाती थी, अलॉटमेंट करती थी। जनजाति परिवारों को जहां वो कास्ट करते थे उनको अलॉटमेंट जमीन की जाती थी। इस पेरा पेरी 2009 के बाद में जब 2009 में ये कानून आया है उस दिन से उदयपुर के आसपास के 25-30 किलोमीटर तक हर एक ग्रामीण दुखी हो गया है। उसका रीजन एक ही है कि पंचायतों के हाथ काट के ले लिए गए, आबादी का विस्तार हुआ नहीं, पट्टे मिले नहीं, परिवारों में आगे से आगे परिवार बढ़ते रहे। अब कहाँ जाए बेचारे ग्रामीण के लोग? गांव वालों के पास में आज की तारीख में कुछ नहीं है। बच्चों की शादी कराए तो जगह नहीं, मकान नहीं, कुछ नहीं। यूडीए वाले सुबह आते हैं 6 बजे 5 बजे आके धड़ाधड़ तोड़ देते हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। आज उदयपुर के चारों कोनों पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से हो हल्ला मचा है। आग जली है हर चौराहे पे। ये अशुभ आग, ये अच्छी बात नहीं है राज्य के लिए। 16 तारीख को सैलाब उमड़ेगा, दिल्ली गेट कलेक्ट्री पे चक्का जाम होगा। देखना ये होगा कि भजन लाल जी आप कितना जल्दी से जल्दी, अभी आपके पास में आज
16 तारीख बहुत समय पड़ा है, जल्द से जल्द इस काले कानून पेरा पेरी को निरस्त करे। जाबर सिंह खर्रा जो कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, मुझे तो यूँ लगता है कि भजन लाल जी की सरकार को डुबाने के लिए बने हुए हैं। तुरंत प्रभाव से जाबर सिंह खर्रा को हटाओ। इस यूडीए के जो सचिव है राहुल जैन, उसको हटाओ, हटाओ इनको। क्या काम है इनका? हमारा गैर राजनीतिक आंदोलन है, हम कोई राजनीतिक व्यवस्था से बात नहीं कर रहे। और सुन ले, इस उदयपुर जिले के सारे जनप्रतिनिधि जो राज में बैठे हैं, अगर एक भी आदिवासी भाई का, एक किसी का अगर मकान टूटा, अब अगर मकान टूटा तो आप लोगों के नेताओं की होटलें और रिसोर्ट टूटेंगे। ये जनता तोड़ेगी आगे रह के, चारों कोनों से ये जनता दौड़ेगी। अगर आप किसी का मकान टूट गया तो समझ लेना, जितने भी जनप्रतिनिधि नेता यहाँ उदयपुर के चुने हुए हैं, उनके होटल रिसोर्ट सभी ये जनता जाएगी पावड़े तगारे साथ में लेके। जनता तोड़ेगी, ये जनता तोड़ेगी। ये आंदोलन एक चेतावनी है उदयपुर के जनप्रतिनिधि, जो नेता, जो राज्यसभा के हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, उनके लिए। मैं किसी एक विधायक या सांसद का नाम नहीं ले रहा हूँ, उदयपुर संभाग का बिलोंग करने वाला हर एक विधायक जिम्मेदार है इस काले कानून के खिलाफ। आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं एक विधायक का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको आवाज उठानी होगी, आज नहीं तो कल ये उठानी होगी। धन्यवाद। बार बार जी तरह कार्रवाई वे है ऊपर एक रोष एक आक्रोश जो है जनारा मकान टूटिया बनारे दिल में है। तो यही तरह जो चार कोना है उदयपुर ना वटे यो प्रदर्शन कर जो है एक चेतावनी दी गई है कि 16 तारीख ने एक बड़ो आंदोलन किया जाएगा। एक आक्रोश साफ नजर आ रही है लोग महीने, क्योंकि अगर मकान टूटिया है तो ये वाजिब भी है। कई कुछ मांग फिलहाल आप रख रहे हैं। हम सबको, जितने भी गरीबों को, पहली बात तो ये मकान तोड़े उन सभी को मकान दिए जाएं, और जितने भी इतनी ग्राम पंचायतें आज इतने सारे सरपंच और ग्रामीण सब साथ में है। आगे आने वाले चुनाव में हम देखेंगे सब एक है, कोई गैर राजनीतिक आंदोलन है ये, और सभी एक होकर जो भी फैसला करेंगे एक होकर करेंगे, क्योंकि अब हमारे हित में कुछ काम हो नहीं रहा है। हमें कुल मिलाकर हमारा हक चाहिए। बना रहे मकान टूटा तक है, बनाने तो सरकार बनाने मुआवजा दे या बनाने वापस बना प्लॉट मकान बनावे, क्योंकि प्लॉट दे बना मतलब नहीं है, क्यों बना तो पैसे लगाए बड़े तो बना मकान बने दे सरकार। तो पहली तो यो है कि सरकार कई या उदय ग्रामीण जमीन गांव वाला रखवाई है, बना सरकार वाला नहीं रखवाई है। आज सारा का भूमि है हमारे ग्रामीण वालों ने रखवाई है, तो पहला हक किसका बनता है? ग्रामीण वालों को बनता है। उनको मकान, वो कि ज्यादा की जमीन खेती बाड़ी के लिए तो ही मांग रहे, वो तो मकान के लिए मांग रहे हैं। उसका मकान, उनके बाल बच्चे के लिए मकान भी है, उनको दिया जाए।